जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस का दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हमने 10 साइंस के वर्ड पढ़े जिनसे बेस तैयार होता है। उस श्रृंखला में ही हम आगे एक नया वर्ड लेते हैं आज, ट्रोपो। ट्रोपो का मतलब होता है पोषण, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, आहार और पोषण। तो ट्रोपो का मतलब रहता है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण बात करें तो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो 2 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व जो कि हमें आवश्यकता के अनुसार हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो हमें मुख्य रूप से चाहिए मेजर, और एक सूक्ष्म मात्रिक या अल्प मात्रिक बोल सकते हो, सूक्ष्म या अल्प मात्रिक। तो भोजन में हमें पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य रूप से चाहिए पूरे दिन में, और एक सूक्ष्म मात्रिक या अल्प मात्रिक रहता है। तो जो मुख्य रूप से है उसमें पहला रहता है आपका प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है आपका वसा। ये 3 मुख्य रूप से हमें प्रतिदिन भोजन में चाहिए। क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो सूक्ष्म है या अल्प मात्रिक है उसमें आ जाते हैं आपके खनिज तत्व, विटामिन और जल। विटामिन और जल, ये तीनों के तीनों ही हमारे लिए अकार्बनिक घटक है। ध्यान रखना, अकार्बनिक घटक। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये कार्बनिक घटक है। खनिज तत्व, विटामिन और जल क्या है? अकार्बनिक घटक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन पहला ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो एलडीसी में भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके, और यहाँ पर भी सीईटी के थ्रू भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पूछ लिया जाता है, संतुलित आहार। अच्छा सवाल बनता है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा बताओ। तो संतुलित आहार में ध्यान रखना हमेशा ही प्रोटीन चाहिएगा 1/5 हिस्सा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा सर्वाधिक होता है 3/5, और जो आपकी वसा है, लिक्विड है या फैट बोल दिया जाता है जिसको, वो है आपका 1/5। देखो 1/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, तो देखोगे आप तो हमारा टोटल आ जाएगा ऊपर पूरा 5। तो 5/5, 1 या 70% आपका भोजन आहार हो गया। अब इसको किस में बांटना है? तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रोटीन की मात्रा रहेगी 1/5, कार्बोहाइड्रेट की 3/5 और वसा होती है 1/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बैलेंस डाइट। पहला क्वेश्चन यहीं से उठेगा। अब पढ़ते हैं आगे हम इनको डिटेल में, कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? अनाज, केला और आलू में पाया जाएगा। अनाज, केला और आलू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ये स्रोत हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे सवाल पूछे जाएं तो यही हो सकता है कि प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत क्या होता है हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा का स्रोत। छोटी छोटी बातें हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ रहे हैं सारी की सारी, कि प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? तो क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। या सर्वाधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है हमें? कार्बोहाइड्रेट की। और याद रखना है, इन्हीं कणों के जमाव से, इन्हीं कणों के जमाव से डेंटल कैरी रोग हो जाता है, दंत क्षय रोग हो जाता है, दंत क्षय होता है। ध्यान रखना, इन्हीं कणों के जमाव से दंत क्षय होता है। फिर आता है खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करेगा? तो ध्यान रखना, खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए सेवन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान रखना, तुरंत ऊर्जा के लिए सेवन करते हैं।
ऊर्जा के लिए सेवन करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस में पाई जाती है? अनाज, केला और आलू में पाई जाती है। पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ की बनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट CH और O का बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और किस अनुपात में होता है, तो याद रखना C1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा, तो 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं CHO। ठीक है, तो ऐसे ही ग्लूकोज का सूत्र बन जाता है C6H12O6, इसी से ही बनता है। तो अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और उनके सामान्य नाम। क्या पढ़ लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट और उनके सामान्य नाम। कार्बोहाइड्रेट व उनके सामान्य नाम। ध्यान से, पेपर में इनका मिलान करा सकता है। तो ध्यान से सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है, ध्यान रखना, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? द्राक्ष शर्करा कहा जाता है। द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष शर्करा याद रहिएगा। ग्रेप्स कैसे याद रखना है? देखो, ग्रेप्स, अंगूर को जब सुखा दिया जाता है तो किशमिश बन जाती है और बड़ा रहती है, उसको दाख बोलते हैं या द्राक्ष बोलते हैं। तो जी से ग्लूकोज और जी से ग्रेप्स याद रखना है। तो ग्लूकोज का नाम क्या हो गया दूसरा? द्राक्ष शर्करा भी कही जाती है, या ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। दूसरी शर्करा पढ़ते हैं हम, तो वो है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज का नाम पूछा जाए तो F से फ्रैक्टोज और F से फ्रूट याद रखना है। तो इसको फल शर्करा या शहद शर्करा भी बोला जाता है। फल या शहद शर्करा कैसे याद रखना है? फ्रैक्टोज और F से फ्रूट, तो F और F याद रह जाएगा ना। और अगर पूछ लिया जाए तो लेवुलोज भी बोला जाता है, लेवुलोज। तो फ्रैक्टोज का दूसरा नाम क्या हो गया? फल शर्करा या शहद शर्करा। तीसरा हम पढ़ते हैं माल्टोज। माल्टोज का दूसरा नाम क्या होता है? मैं से माल्टोज, मैं से मक्का याद रख लेना। तो जो गेहूं और मक्का, अनाज में बोल सकते हो, जो गेहूं और मक्के में ये रहेगा, तो माल्टो शर्करा कोई बोला जाता है, जो या गेहूं या मक्का शर्करा भी। फिर चौथा पढ़ते हैं हम लैक्टोज। लैक्ट का मतलब दूध होता है, ध्यान रखना। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। तो इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, मिल्क शुगर। लैक्ट का मतलब होता है दूध। ठीक है, तो लैक्टोज, लैक्टोज को ही क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा बोला जाता है। फिर पढ़ते हैं सुक्रोज। सु का मतलब हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में सु का मतलब होता है अच्छा। अब घर पे कोई आता है तो हम उसको चाय पिलाएंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे, और चाय में चीनी डाली जाएगी तो ध्यान रखना, इसको चीनी शर्करा या गन्ना शर्करा भी कहा जाता है। और ये किससे प्राप्त होती है? तो बोल सकते हो केन से, प्रतीप से और इच्छू से। इसको टेबल शर्करा भी बोला जाएगा, ध्यान रखना। अच्छी सर्विस देंगे, इसका मतलब सु का मतलब अच्छा। अच्छा व्यवहार कब होता है? जब हम टेबल पर उनके लिए चाय के साथ चीनी भी रखें, तो इसको टेबल शर्करा भी बोला जाता है। ये केन, प्रतीप या इच्छू के पेड़ से भी प्राप्त हो जाती है, तो यूं याद रख लेना। अंतिम है छठी शर्करा, का नाम पढ़ते हैं ग्लैक्टोज। देखो, पढ़ के देखो, गेला गेला गेला, गेला बन रहा है। गेला का मतलब जिसके दिमाग ना हो, दिमाग ना हो तो क्या बोलेंगे? ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर। राजस्थान में जो दिमाग से पैदल होते हैं उसको हम कह देते हैं गेला। तो गेलाटोज, गैलेक्टोज, ग्लैक्टोज, गेला पढ़ो। गेला का मतलब जिसके दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है, तो इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। अब पढ़े कार्बोहाइड्रेट के बारे में और डिटेल में। यहाँ से मिलान के क्वेश्चन बन रहे थे और यहाँ से RS IS के लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट से उठता है अच्छा क्वेश्चन तो सबसे अच्छा यहीं से उठाना बनता है कि कार्बोहाइड्रेट 2-3 प्रकार की रहेगी। एक होती है मोनोसेकेराइड, जिसमें एक ही प्रकार का हो, मोनोसेकेराइड। एक होती है डाई, जो 2 चीजों से बनी हुई हो, डाई सेकेराइड। और एक होता है पॉलीसेकेराइड,
पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की। मोनोसेकेराइड को ही बोला जाता है हेक्सो शुगर भी। क्या बोला जाता है? हेक्सो शुगर। इसमें क्या क्या आता है आपका? एक आएगा ग्लूकोज। मोनो का मतलब होता है एक, याद रखना। तो ग्लूकोज। एक होता है फ्रैक्टोज और एक आता है ग्लैक्टोज। तो याद रखना है हमारे घर पर क्या है? एक मोनू है। याद रखोगे मोनू है। मोनू क्या है? गेला है। गेला है तो उसको राजी रखो। कैसे रखोगे? एक तो उसको फ्रूट दे दो, एक ग्लूकोज वाले पार्ले जी बिस्कुट दे दो। याद रह जाएगा। मोनू क्या है? गेला है, उसको हमने फ्रूट दे दिया और एक ग्लूकोज वाले बिस्कुट दे दिए। अब आते हैं डाई, जो 2 चीज़ों से बनता हो। अब 2 चीज़ों से बनती है। एक शर्करा है सुक्रोज। सुक्रोज, सु का मतलब होता है अच्छा। अच्छे से याद रखना है। गुड फ्रेंड, जीएफ, गुड फ्रेंड बोल सकते हो या गर्लफ्रेंड बोल दो आप, जो सही लगे। सु का मतलब अच्छा। अच्छा कौन लगता है हमें? हमारा फ्रेंड, गुड फ्रेंड लगता है। तो सुक्रोज किस किस से बनती है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। फिर आ जाती है माल्टोज। याद यूं ही करना है। क्या हमारे शहर में मॉल है? आपको बोलना है जी जी, 2 बार हाँ करनी है। जी जी। जी का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक ठीक है। यहाँ पर एक और रह गया डाइसेकेराइड में, वो हम अगली स्लाइड में कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना नोट करते वक्त। वो है आपका लैक्टोज। लैक्टोज ये भी डाइसेकेराइड का उदाहरण है। लैक्टोज कैसे याद रखना है? लैक्टोज दूध किसको देना है? जिसके दिमाग कम है, गेले बंदे को, ग्लैक्टोज। और उसको साथ में क्या दे देना है? ग्लूकोज वाले बिस्कुट भी दे देने हैं। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज याद रह जाएगा। तो दूध किसको देना है? जिसके दिमाग नहीं है, गेला बंदा है, और उसको साथ में दे दो बिस्कुट। कौन से? ग्लूकोज वाले बिस्कुट। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से जुड़ करके क्या बनेगी? लैक्टोज बनती है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड में एक रहता है स्टार्च, जिसको मंड बोला जाता है। स्टार्च या मंड। एक रहता है आपका ग्लाइकोजन। एक रहेगा आपका काइटिन। कीटो का बाह्य काल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। एक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पेपर की दृष्टि से हमारे लिए सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से होता है। एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। मोनू का मतलब है मोनू, एक ही लड़का है। मोनो का मतलब एक। तो मोनू याद रख लेना। घर पे मोनू है, छोटे बच्चे को मोनू बोल दिया जाता है। उसको हम क्या करेंगे? दिमाग कम होता है, गेलो बंधु है, उसको हमने एक फ्रूट दे दिया और एक क्या दे दिया? ग्लूकोज वाला बिस्कुट दे दिया। तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज किस टाइप की कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में हमने पढ़ा है सु। सु का मतलब ये होता है अच्छा। अच्छे को क्या बोलेंगे? गुड फ्रेंड, जीएफ। तो जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रैक्टोज। फिर हमने पूछा था आपसे, क्या आपके शहर में मॉल है? आपने कहा जी जी। ध्यान रखना, यहाँ दोनों ही जी का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़कर क्या बनती है? माल्टोज बनती है। तीसरा डाइसेकेराइड पढ़ा था हमने, लैक्टोज। लैक्ट का मतलब ही दूध होता है। तो दूध किसको दे रहे हो? गैले बंदे को, और साथ में एक दे रहे हो ग्लूकोज वाला बिस्कुट। हमने पढ़ा पॉलीसेकेराइड के उदाहरण में एक स्टार्च रहता है, एक ग्लाइकोजन और एक काइटिन और एक सेल्यूलोज। काइटिन तो ये याद रखना है कीटो का बाह्य काल किसका बना होता है? अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेल्यूलोज। तो हम पॉलीसेकेराइड में अब पढ़ते हैं सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में बात करें तो पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। आ सकता है प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट बात रहेगी, प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ। प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है।
ध्यान रखना, थोड़ा डीप में जाएं तो पूछ सकता है, तो ये याद रख लेना कि बीटा ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, बीटा ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। सेलुलोज का पाचन आदमी नहीं कर सकता, ध्यान रखना, इसका पाचन सिर्फ मवेशी कर सकते हैं, ठीक है ना, मवेशी पाचन करते हैं, मवेशी पाचन करते हैं, मनुष्य से नहीं है पॉसिबल, मवेशी पाचन करते हैं इसका। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में एक चीज़ पाई जाती है। तो याद रखना, हम मवेशी का मतलब है जंतु, जीव जंतु, हम उनको चारा डालते हैं तो हम किस में डालते हैं भाई, बट्ठल या प्याले में डालते हैं, कोला बोल देते हो तो कोल्ले से डालते हैं, ये याद रखना। मवेशी को आप खाना दे रहे हो, पादपों की पत्तियां दे रहे हो, तो वो किस में दे रहे हो, कोल्ले में डाल करके दे रहे हो। तो मवेशी पाचन कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में क्या पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है, ई कोलाई। तो याद रखना ई कोल्लों खुआवा, ठीक है, ई कोल्लों भोजन देवा पादपों को का भोजन या पत्तियां मवेशियों को खाने के लिए, तो ई कोल्लों, तो ई कोलाई पाया जाता है, ठीक है ना। मवेशियों में क्या पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है, जिसकी वजह से सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। सेल्यूलोज में ध्यान रखना, जो पत्ते आ गए, कपास आ गया, रेयन आ गया, कपड़ा आ गया, ये सेल्यूलोज के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक हमने अपना कार्बोहाइड्रेट पूरा कर लिया है, ठीक है। थोड़ा रिकैप लेना हो तो थोड़ा देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या पढ़ा, इसके मुख्य स्रोत क्या थे, अनाज था, केला था और आलू था। प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत क्या होता है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक दिन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता या सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इन्हीं कणों के जमाव से क्या होता है, जाता है रोग, दंत क्षय या डेंटल कैरी हो जाता है। रात को अगर ब्रश नहीं कर रहे हो तो कीड़े लग जाते हैं दांतों में, जिसको दंत क्षय या डेंटल कैरी बोलते हैं। खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान से भी, जल्दबाजी में हमारी आदत है कि हम लिक्विड पी लो, लिक्विड पी लो, इस लिक्विड करके यूं सोच करके वसा मत कर देना, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं, CHO पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में, 1:2:1 में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, तो देखो C6H12O6 होता है। तो देखो पढ़ के, C और H और O का अनुपात 1:2:1 बनेगा। काटो इसको, 1, 2 और 1। तो हमने अभी अभी पढ़ा है किस अनुपात में मिलते हैं CHO, 1:2:1 के रूप में मिलते हैं, याद रखना। फ्रैक्टोज, ग्लूकोज के हमने कार्बोहाइड्रेट के सामान्य नाम पढ़े। ग्लूकोज को ही बोला जाता है डेक्सट्रोज, इसी को बोला जाता है द्राक्ष शर्करा। कैसे याद रखना है, जी से ग्लूकोज और जी से ग्रेप्स, तो ग्रेप्स से दाख बनती है, तो द्राक्ष शर्करा या ग्रेप्स शर्करा बोलना जाता है। एफ से फ्रूट और एफ से फ्रैक्टोज, तो फ्रैक्टोज कोई क्या बोला जाता है, फल शर्करा या लेवुलोज बोला जाता है। मैं से माल्टोज और मैं से मक्का, तो मक्का, गेहूं, जौ में क्या होती है, माल्टोज पाया जाता है। लैक्ट का मतलब ही होता है दूध, तो लैक्टोज को क्या बोला जाता है, दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर बोला जाता है। सू का मतलब अच्छा। अच्छा कब होंगे, जब आप घर आए हुए को क्या दोगे, चाय में या दूध में अच्छे से चीनी डाल के दोगे। तो अभी शहरों में क्या किया जाता है, चाय अलग बनती है, चीनी अलग लेके जाती है, तो चीनी टेबल पर रख देते हैं, तो इसको टेबल शर्करा भी बोला जाता है। किससे प्राप्त होती है, केन, प्रतीप और इच्छू से प्राप्त होती है। गैलेक्टोज, गैला पढ़ो, गैला जिसके दिमाग नहीं है, इसका मतलब ब्रेन शुगर। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हमने पढ़ लिया सेल्यूलोज के बारे में। मोनो का हमने पढ़ लिए हैं जल्दी जल्दी में कि मोनो क्या है, गैला बंदा है, उसको क्या दे दो, एक फ्रूट दे दो और एक के पार्ले जी ग्लूकोज वाला बिस्कुट दे दो। डाई का मतलब 2 चीज़ों से बनेगी। सू का मतलब अच्छा, गुड फ्रेंड, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। मोल है क्या, आपको कहना है जी। लैक्ट का मतलब दूध, दूध किसको पिलाया, गेले बंदे को, और एक पार्ले जी या ग्लूकोज वाला बिस्कुट दे दिया। सेलुलोज के बारे में पढ़ा, पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, रेयन, कपड़ा, कागज, कपास में पाया जाता है, या पादपों की पत्तियों में पाया जाता है बोल सकते हो। तो प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं तो सेलुलोज होता है। और ये क्या है, बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। मवेशी इसका पाचन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आंत में क्या पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम प्रोटीन। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब क्या होता है, पहले होता है। देखो, पहले खोज की जाती है और फिर दिया जाता है नाम।
पहले खोज और फिर नाम। देखो याद कैसे करना है कि खोज की थी मुल्डर ने और नाम दिया बर्जीलियस ने, बर्जीलियस। याद रखना मेरे जैसे ब्रदर का नाम है मनोज, तो मैं यूं ही याद रखता हूं मेरे लिए क्या है, मेरा मनोज भाई सबसे पहले, प्रो का मतलब पहले, मनोज भाई एम बी, एम से मुल्डर और बी से बर्जीलियस, पहले खोज की जाती है फिर नाम दिया जाता है। तो मनोज भाई, अगर आपके भी कोई घर में एम से है तो उसको एम और बी बोल देना, ठीक है, तो हमारे याद रह जाएगा। ये प्रोटीन है ना, इस एम बी और एम के पर चलता है पूरा पूरा, मनोज नाम है या जो भी नाम है ना एम से, उस पर तैयार कर लेना। तो प्रोटीन की खोज किसने की, एम बी मनोज भाई ने की, तो एम से मुल्डर और बी से बर्जीलियस, खोज मुल्डर ने की, नाम दिया बर्जीलियस में। प्रोटीन में मुख्य आवश्यक तत्व क्या होते हैं, सी एच और ओ होते हैं, ध्यान रखना, तीन तो होते ही हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं एन के, तो नाइट्रोजन भी मिल जाता है। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर पी और एस भी हो सकते हैं, बट आपके लिए ये याद रखना है प्रोटीन में भी क्या पाए जाते हैं, सी एच ओ पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि सभी समस्त जीवों के प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान रखना, समस्त जीवों के, इंपॉर्टेंट बात है, समस्त जीवों के प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं, प्रोटीन भिन्न भिन्न होता है। तो समस्त जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होता है। कारण पूछ लिया जाए कि क्यों होता है भाई, तो इसका कारण लिख लेना, अमीनो अम्ल का क्रम बदलने से, अमीनो अम्ल का क्रम बदलने से होता है। ठीक है, और ये क्रम हमें पता ही है किस पर डिपेंड करता है, ये करता है डीएनए पर। क्रम किस पर डिपेंड करता है, डीएनए पर डिपेंड करता है। तो समस्त जीवों के प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं, समस्त जीवों के प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं। कारण क्या है, अमीनो अम्ल का क्रम बदलने से, और ये क्रम किस पर डिपेंड करता है, डीएनए पर। तो हम भी जानते हैं सब, हर जीव का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये लाइन रट के जाना। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्लों के, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। आराम से इनको याद कर लेंगे, इतने टफ नहीं है, एक बार वापस से आ जाएंगे, है ना। तो अभी तक हमने प्रोटीन के बारे में बात की। तो प्रो का मतलब पहले याद रखना, कौन है आपके लिए, मनोज भाई है, एम से मुल्डर और बी से बर्जीलियस। प्रोटीन किसके बने होते हैं, सी एच ओ एन के बने होते हैं, कौन के बने होते हैं, सी एच ओ एन, कौन कौन कौन। ठीक है, समस्त जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं। कारण बताओ, अमीनो अम्ल का क्रम बदलने से। तो यूं बोल सकते हो कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन क्यों जरूरी है कि इससे क्या होता है, हमारा शरीर बनता है। तो शरीर के संरचनात्मक घटक होते हैं। कोई लाइन यहां से नहीं पूछी जाएगी, बस थोड़ा नॉलेज के लिए, नोट्स के लिए लिखा रहा हूं मैं ये। ठीक है, जैसे में मांसपेशियां बनाते हैं पहलवान, तो प्रोटीन खाता है। तो ध्यान रखना, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत या पहलवान मांसपेशियां बनाने में किसका प्रयोग करता है, प्रोटीन का। ठीक है ना, या शरीर बनाने के लिए। तो शरीर के संरचनात्मक घटक होते हैं, और मैं यहां लिख देता हूं टूटे फूटे अंग, अंगों की मरम्मत के लिए क्या लिया जाता है, प्रोटीन। और मैं यहां लिख देता हूं पहलवान मांसपेशियां बनाने के लिए, पहलवान मांसपेशियां बनाने के लिए या बॉडी बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन का यूज लेते हैं। ठीक है, तो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए डॉक्टर आपको प्रोटीन का डिब्बा लिख करके देता है, यही कारण है। फिर आता है प्रोटीन के स्रोत पढ़ने जरूरी कि भाई हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पारुलिना में, स्पारुलिना में पाया जाता है।
जिसको बोल दिया जाता है नील हरित शैवाल। एक प्रकार का क्या है, नील हरित शैवाल है। ध्यान को, साइंस की भाषा में नीले को बोला जाता है साइनो, तो साइनो बैक्टीरिया इसका दूसरा नाम होता है, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, साइनो का मतलब ये होता है नीला। तो स्पारुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब ये स्पारुलिना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हम बात करें अनाज की, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सोयाबीन में, दालों में होता है, बट सबसे ज़्यादा दालों में भी कौन सी दाल होती है, सोयाबीन हुई, राजमा हुई और रागी हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। इनके बाद में कम किस में मिलेगा, इनके बाद में जो नॉर्मल दाल होती है आपके दालों में, जैसे में चने की दाल होगी और इन दालों में हो गया। फिर उसके बाद में हमें मिलता है मछली के अंदर। मछली के बाद में बात करेंगे तो दूध, पनीर, अंडा में, दूध, पनीर, अंडा में। तो कल को पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, तो ध्यान से पनीर अंडा मत कर देना, सोयाबीन, राजमा और रागी, इनमें से कोई दिखे तो इसके टिक मारना, अगर ये नहीं है तो दाल के टिक मारना। तो ध्यान से सबसे ज़्यादा है सोयाबीन, राजमा, रागी में, उसके बाद में दालों में, उसके बाद में मछली में, फिर है दूध, पनीर, अंडा में। और यहीं से एक सवाल एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि अंडे का जैविक मान बताओ, बायोलॉजिकल वैल्यू पूछ लेते हैं। अंडे का जैविक मान सबसे ज़्यादा होता है इसलिए पूछा जाता है, बाकी किसी के नहीं पूछे जाएंगे। अंडे का जैविक मान 100 होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, तो ये याद कर लेना थोड़ा। अंडे का जैविक मान बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। अब इसकी कमी से रोग पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग। हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था शुरुआत में कि मनोज मेरे भाई का नाम है, तो मनोज MB, मनोज भाई, तो मुल्डर और बर्जीलियस ने खोज की। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन की कमी से रोग, तो मेरे भाई का नाम हो गया मनोज कड़वासरा, तो MK, तो M से हो गया मिरोस्मस और क्वासियोकोर, मिरोस्मस, क्वासियोर कोर, क्वासियोर कोर। ध्यान से पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। हमारे रोग चैप्टर है, तो वहाँ पर संतुलित आहार पर क्वेश्चन आए तो प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से रोग पूछे जा सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, MK, मिरोस्मस और क्वासियोकोर। तो ये प्रोटीन था। अब हम पढ़ते हैं वसा के बारे में। वसा, वसा जैसे में घी, तेल और मक्खन, इनकी बातें कर रहे हैं, घी, तेल और मक्खन के बारे में, घी, तेल और मक्खन के बारे में। तो ध्यान रखना है वसा भी किसकी बनी होती है, CH और O की बनी होती है। सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखना वसा से क्या होता है, सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो ये याद रखना कि जब भी कोई अनशन पर बैठता है, भूख हड़ताल पर बैठता है, उपवास और भूख हड़ताल में किस चीज़ का सेवन किया जाएगा, हड़ताल में वसा का सेवन किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, फैट का सेवन किया जाएगा। तो वसा का सेवन किया जाता है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा, वसा रहेगी। वसा क्या होती है, ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना। वसा होगी आपके 3 वसीय अम्ल प्लस एक अणु रहेगा ग्लिसरॉल का, या बोल सकते हो एक प्रकार का एल्कोहल। तो ग्लिसरॉल लिख देता हूं मैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो 3 वसीय अम्ल और एक अणु ग्लिसरॉल का, वसा का बनना इस प्रकार होता है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, एक प्रकार का ग्लिसरॉल क्या होता है, एक प्रकार का एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल है भी एक प्रकार का। और पेपर में यूं भी पूछ लिया जाता है, हर कोई जानता है अब तो, कि साबुन को पारदर्शी करने में किसका उपयोग लिया जाता है, तो ग्लिसरॉल का। साबुन को पारदर्शी बनाता है, पारदर्शी बनाने किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का। फिर फिल्मों में पहले कृत्रिम आंसू के लिए इन्हीं का उपयोग लेते थे, तो कृत्रिम आंसू के लिए भी किसका काम, क्या काम में ली जाती है, ग्लिसरॉल काम में ली जाती है। तो ये एल्कोहल होता है एक प्रकार का। तो वसा क्या होता है, 3 वसीय अम्ल और एक अणु ग्लिसरॉल का होता है। तो साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, ग्लिसरॉल। कृत्रिम आंसू के लिए भी ग्लिसरॉल। अब बात करें वसा या फैटी एसिड 2 प्रकार का रहेगा, ध्यान रखना।
फैटी एसिड दो प्रकार का रहता है, एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त मतलब जिसका पेट भरा हुआ है, ये बोल सकते हो आप प्रकार एक वर्ग से। तो ये याद रखना है, सी और सी के मध्य क्या होगा, एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। नहीं पूछेगा बेफिक्र होकर के छोड़ सकते हो, जो बात कहूँ वो याद रख लेना। ये क्या होते हैं जो संतृप्त, जो खुद बताओ, जो जिनका पेट भरा हुआ है वो क्या रहेंगे, आलसी रहेंगे एक प्रकार से। तो ये याद रख लेना कि कमरे के तापमान पर ये क्या होता है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे का ताप के ताप पर ठोस होते हैं। रूम टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना, 25 डिग्री। खुद देखो सर्दियों में क्या जम जाता है, घी, जो आपके गाय का घी हुआ, भैंस का घी हुआ, ये नारियल का तेल जम जाता है। क्यों? क्योंकि वो संतृप्त है, ध्यान रखना, संतृप्त फैटी एसिड है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं भाई। फैटी एसिड में संतृप्त सैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, जब भी हम खाएंगे तो इनका जमाव होता जाता है, और जमाव होता जाता है तो हमारे, ध्यान रखना कि एक बीमारी हो जाती है, इसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो नाड़ियों में ये होगी, नाड़ी है, तो अगर ये घी खाते हैं हम तो ये जमता जाता है तो ये ब्लॉक हो जाती है, और इस रोग को ही बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। तो संतृप्त के लिए ये याद रखना है, जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो संतृप्त फैटी एसिड है, और ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इनसे कौन सा रोग हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। फिर बात करते हैं हम कि इनके उदाहरण हमें लिखना हो तो नारियल का तेल और घी, वनस्पति तेल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, संतृप्त फैटी एसिड है। असंतृप्त की बात करें, राजस्थान के आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये असंतृप्त से, तो ये वाला थोड़ा देख लेना अच्छे से। असंतृप्त फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में बात करें तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओलिक, ओलिक में होता है ओमेगा 9, ये मिलान ही कराएगा तो, या पूछ लेगा असंतृप्त फैटी एसिड में ओलिक क्या होता है, तो ओमेगा 9 को ओलिक बोलेंगे। लिनोलिक में होता है ओमेगा 6, 3, 6 और 9 होते हैं भाई, और ये है लिनोलेनिक। नहीं याद करने, देखो यह रटने की चीज़ें नहीं होती, थोड़ा चीज़ समझना चाहिए। देखो जिसमें ओमेगा कम है उसके देखो वर्ड क्या है, ज़्यादा है, 3 और 2 5 है, 6 वाले में 4 है, 9 वाले में 3 है। तो याद रखना जिसका अक्षर छोटा है उसमें ओमेगा सबसे ज़्यादा होगा। तो ओमेगा 9 में क्या हो गया, ओलिक। ओमेगा 6 किस में हो गया, लिनोलिक में। और लिनोलेनिक में क्या हो गया, ओमेगा 3 हो गया। तो यही याद रखना है हमें बस, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, ठीक है। तो ये हमारा अपने पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं खनिज तत्व और विटामिन की तरफ। खनिज तत्व और विटामिन की तरफ, खनिज तत्व व विटामिन पर दोनों ही क्या होते हैं, अकार्बनिक घटक होते हैं, ध्यान रखना। खनिज तत्व और विटामिन के लिए बात करें तो ध्यान रखना, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, बस यूं ही ले लेते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कमी हो तो हम टेबलेट के रूप में या ऐसे खा लेते हैं, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता भाई। ये रक्षात्मक खाद्य है, बस इतनी चीज याद रख लेना, रक्षात्मक खाद्य। रक्षात्मक खाद्य। अब बात करते हैं इनमें, बात करें अंदर चलते हैं थोड़ा सा, इसके डीप में पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। देखो विटामिन हम क्यों खाते हैं, कि ये याद रखना सर हम भाग रहे थे और भागते भागते हम हाफ गए। क्या हो गए, हाफ गए। तो मैंने कहा अरे भाई हाफ रहे हो तो विटामिन लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, विटामिन। तो याद रखना है पहले खोज की जाती है,
फिर नाम दिया जाता है। तो अब आपने बताया कि आप भाग रहे थे तो क्या हुआ, आप गए हाफ गए, हा से होना है खोज और एफ से होना है नाम। तो पिंक्स ने खोज की थी और नाम दिया था फंक ने। तो याद ये रखना है, विटामिन हम हाफते हैं इसलिए विटामिन खाते हैं भाई, ठीक है। अब विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होंगे विलेयता के आधार पर। तो आप लोग लिख लेना यहाँ पर, विलेयता के आधार पर दो प्रकार के, एक तो होता है जल विलेय और एक होता है वसा विलेय। तो याद रखना है, हमें हम बोलते हैं गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो विटामिन बी और सी, बी व सी क्या होते हैं, जल विलेय। याद यही रखना है, गई भैंस पानी में, बी से विटामिन बी और से विटामिन सी, तो दोनों जल विलेय है। बाकी सारे वसा विलेय कौन से जो बच गए, ए डी ई और के, ये सारे के सारे क्या है, वसा विलेय। ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, जल विलेय कौन से है, वसा विलेय कौन से। तो गई भैंस पानी में, तो भैंस बी और सी विटामिन क्या है, जल विलेय, बाकी है वसा विलेय। अब पढ़ते हैं हम विटामिन, उनके रासायनिक नाम और कमी से रोग। कमी से रोग क्या पढ़ते हैं हम, विटामिन और उनके रासायनिक नाम और कमी से रोग। विटामिन ए, विटामिन ए देखो हम बचपन से ही क्या होते हैं, ABCD में पहला अक्षर ही हम रटते हैं। तो ए है रेटिनोल, कौन सा विटामिन, रेटिनोल। कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, रतौंधी रोग हो जाता है, शाम के टाइम नहीं दिखता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोल दिया जाता है, ठीक है, रतौंधी। या हमें याद रखना है कि विटामिन ए आंखों के लिए सही रहता है। तो हमें काफ़ी बार सुना होगा कि आपको क्या खानी चाहिए, भाई गाजर खानी चाहिए। गाजर को अंग्रेजी में कैरेट बोला जाता है। तो कीरेटो मलेशिया रोग हो जाता है, कीरेटो मलेशिया रोग। अच्छे ज़्यादा डीप में साइंटिफिक नाम दे तो ये नाम दे सकता है, ठीक है, कीरेटो मलेशिया। तो ये याद रखना है, कैरेट का मतलब क्या होता है, अपने गाजर होता है, गाजर खानी चाहिए भाई। तो कैरेटो मलेशिया रोग। एक हो जाता है आंखों का पानी सूख जाता है, आंखों का पानी सूख जाता है तो उसको बोला जाता है जीरो, जीरो का मतलब होता है सूखना, ध्यान रखना, जीरो फ्लेमिया रोग, जीरो फ्लेमिया रोग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो का मतलब ही क्या होता है, सूखा। तो आंखों का पानी सूख जाना कौन सा रोग हो गया, जीरो फ्लेमिया। कैसे याद किया हमने, विटामिन ए, तो हम ए क्या करते हैं, ABCD का हम रोजाना रटते हैं, तो रेटिनोल। क्या हो जाता है रोग, रतौंधी रोग हो जाता है भाई, क्रेटोमलेशिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, जीरो फ्लेमिया। अब पढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। ए पढ़ लिया हम, उसके बाद में पढ़ते हैं दूसरा विटामिन है विटामिन बी। बी में चलेंगे B1, B2, B3, तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। याद रखना है B1, 1 से याद रखना है एक थी से थियामिन, डायन याद रखना, एक थी डायन, और जो कि क्या थी, बेरी थी, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग, बेरी बेरी। कैसे याद रखना है, एक थी डायन, एक थी डायन, वो क्या थी, बेरन थी, तो बेरी बेरी रोग। अब है B2, इसको साथ में बोलो B2, और बोलो B2 के मुंह में क्या हो गए, फाले छाले हो गए, मुंह में क्या हो गए, छाले हो गए, मुंह में छाले। बिट्टू के क्या हो गए, मुंह में छाले हो गए, छाले हो गए तो बिट्टू को क्या पिलाओ, रायता पिलाओ। क्या पिलाओ, रायता। तो रायता की जगह याद रखना है राइबोफ्लोविन, तो रायता ही याद रख लेना और अपने आप से ही हो जाएगा। बिट्टू के क्या हुआ, मुंह में छाले, हमने क्या पिलाया, रायता, तो राइबोफ्लोविन या फ्लेविन, ठीक है। फिर B3 से याद रखना है 3G नया नया ही आया था। कैसे आया था, नया। तो हमने क्या किया, हमने देखा, सीन का मतलब होता है देखना, नियासिन। और कैसे देखा कि सर हमने तो सबसे पहले देखा, पहले से, पेलाग्रा रोग, या पेलाग्रा कोई बोला जाता है 4D रोग भी, तो पेलाग्रा 4D रोग याद रह जाएगा। एक थी डायन, जो क्या थी, बेरन, B2 के मुंह में हो गए छाले, उसको क्या पिलाया, रायतो। B3 नया आया, हमने देखा, हमने सबसे पहले देखा तो पेलाग्रा हो गया, ठीक है। B5 का मतलब होता है पेंटा, ध्यान रखना क्या होता है, पेंटा। तो पेंटो
थेनिक, पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। हम इससे रोग हो जाता है बर्निंग फुट रोग, बर्निंग फुट रोग हो जाता है। अब आता है B6, B7, B9 और B12, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। B6 होता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए। B6 पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन, DOXIN, पायरोडोक्सिन या पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। इससे रोग होता है एनीमिया। देखो 6, 9 और 12 तीनों से एनीमिया रोग होता है। B7 देखो MBBS होती है 4 साल की, सॉरी 5 साल की MBBS होती है और 2 साल की उसकी मास्टर डिग्री होती है। तो 7 साल में कौन करते हैं? बायो वाले करते हैं, याद रखना 7 साल में बायो वाले करते हैं। जब भी डॉक्टर ये चीज़ करेगा उसके क्या होंगे? सिर के बाल झड़ जाते हैं, देखा ही होगा। तो बायो वाला स्टूडेंट कितने साल में डिग्री करता है अपनी पूरी डॉक्टरी? 7 साल में, और उसके बाल झड़ जाते हैं। तो बालों का झड़ना किसकी कमी से? B7 की कमी से। बायोटीन, बायो वाले स्टूडेंट के झड़ते हैं, तो याद रखना बायोटीन, ठीक है। B9, B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। टेबल में पक्का इनका मिलान आएगा, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना इनके नाम। एनीमिया, अभी LDC के पेपर में इससे ही क्वेश्चन आया हुआ है। आपके 3 वीडियो स्पेशल बनाकर डाले थे LDC की, सिर्फ 3 ही वीडियो से अपने 15+ क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा पढ़ लेना है, नोट्स शानदार नोट्स है, इनसे ही आएंगे। और कहाँ से क्या उठेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक बार के लिए नोट्स तैयार कराते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में मैं बता दूं इसमें से भी पढ़ना हो तो क्या पढ़ना है। कोबालामिन, B12 का नाम होता है कोबालामिन या कोबालोमिन, ठीक है। इससे भी रोग होता है एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया या एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। इससे रोग हो जाएगा स्कर्वी रोग। ये तो सिंपल सा है, सभी जानते हैं भाई, मसूड़ों से खून निकलता है, ध्यान रखना इसमें। स्कर्वी रोग में क्या होता है, लिख लेना आप लोग, मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून। तो पूछा जाए कि मसूड़ों से खून निकलता है तो कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी से। पढ़ाने वाले टीचर का नाम है देवेंद्र कड़वासरा, DK, याद रखना है शॉर्ट ट्रिक हो तो D और K से है कैल्सिफेरोल। विटामिन D को क्या बोला जाता है? कैल्सिफेरोल, इसका रासायनिक नाम है। कमी से रोग हो जाते हैं, बच्चों में अलग होता है, बूढ़ों में अलग होता है, वयस्क में अलग है। तो ये बच्चों वाला रोग जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों में तो रोग हो जाता है आपका रिकेट जैसी आकृति हो जाती है, तो रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग। कैसे याद रखना है? देखो बच्चों में हड्डियाँ यूँ होने लग जाती हैं, तो हमें थोड़ी सी ये आकृति बना देनी है। तो देखो कैसे बन गई हड्डियाँ, रैकेट जैसी बन गई। तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और बड़ों में कल पहला ही हमने वर्ड पढ़ा था ओस्टियो का मतलब हड्डियाँ ही होता होगा। तो वयस्क में रोग हो जाता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया रोग। कैरेटोमलेशिया किससे? कैरेट आंखों का रोग सही करता है, इसका मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? कैरेटोमलेशिया। और विटामिन डी से ओस्टियोमलेशिया। और बच्चों में रिकेट्स रोग, बच्चों वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ते अब विटामिन ई। घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है। और कब बनता है? जब घर पे बच्चे भी हो, ध्यान रखना। इसकी कमी से बच्चे नहीं होते, बांझपन या नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता, ठीक है। तो याद रखना है ईंटों से घर बनता है। घर कब बनता है? बच्चों से। तो कमी से क्या हो जाते हैं? बच्चे नहीं होते हैं, तो नपुंसकता या बांझपन हो जाता है। तो ईंटों, टो से याद रखना टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। तो ये ट्रिक रहेगी ईंट, ठीक है। ई से विटामिन ई है और टो से है टोकोफेरोल। अब है विटामिन के। जब भी हम किसी के सामने कहते हैं ना के कहो, के कहो, के बोलते हैं, तो वो आपके प्याद देगा, प्याद देगा मतलब सिर पर मार देगा। मारते ही क्या हो जाती है? वहाँ से खून निकलेगा, वो जगह क्या हो जाएगी? फिल्ली हो जाएगी। फिल्ली का मतलब लपलपी सी हो जाती है, तो फिलो क्विनोन हो जाता है। फिल्ली होगी, देखो क्विनोन।
तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का नहीं बनता, ध्यान रखना, कमी से थक्का नहीं बनता। ये है विटामिन की टेबल। एक क्वेश्चन पक्का टेबल से आएगा ही आएगा। तो दोबारा से थोड़ा रिकैप ले लेते हैं हम। देखो हमने क्या पढ़ा है कि विटामिन ए के रासायनिक नाम, ए हमने बचपन से ही रटा है, और रटा है रैसे रटा रैसे ही रतौंधी या कैरेटोमलेशिया या जीरोफ्लेमिया। जीरो का मतलब ये होता है सूखना। B1 एक थी याद रखना, क्या थी? डायन। वो क्या थी? बेरन थी, बेरी बेरी। बिट्टू के क्या हो गए? मुंह में छाले हो गए। हमने क्या पिलाया उसको? रायता पिला दिया। B3 क्या आया? नया देखा हमने, नियासिन। हमने किस सबसे पहले देखा? तो पेलाग्राफ 4D रोग हो गया। B5 का मतलब होता है पेंटो, तो पेंटोथेनिक एसिड होता है। इससे क्या हो जाता है? 5 उंगलियां जलेगी, किसकी? पैर की, याद रखना, तो बर्निंग फुट रोग। B6 होता है पायरिडोक्सिन, इस कमी से एनीमिया रोग। B7 7 साल में बायो वाला स्टूडेंट अपने बाल उड़ा लेता है, तो B7 से क्या हो गया? बायोटिन और बालों का झड़ना। B9 का है फोलिक एसिड। B12 इंपॉर्टेंट लगा लेना, कोबालामिन। एनीमिया रोग होते हैं तीनों से, 6 9 12 से। इनके नामों का क्रॉस मिलान कराएगा, टेबल अच्छे से पढ़ के जानी है भाई अपने को। विटामिन सी से स्कर्वी, सी से स्कोर्बिक एसिड, स्कोर्बिक एसिड से सी। तो विटामिन सी से स्कोर्बिक एसिड नाम, स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून निकलता है। देवेंद्र कड़वासरा, डी के याद रखना है, तो डी से के से कैल्सिफेरॉल। बच्चों की हड्डियां कैसी हो जाएगी? ये आकृति याद रखना है, रैकेट जैसी हो जाती है। और पुरुषों में कौन सा रोग है? ओस्टियो का मतलब ये हमने पढ़ा था हड्डियां, तो ओस्टियोमलेशिया रोग। ईंटों से क्या बनता है? घर बनता है। घर कब? जब बच्चे हो, बच्चे नहीं होंगे तो बांझपन या नपुंसकता हो जाएगी। तो टो से टोकोफेरॉल। ज़्यादा के करेंगे तो सिर पर मारेगा, वो जगह कैसी हो जाएगी? फिली हो जाएगी, तो फिलोक्विनोन रोग, रासायनिक नाम। रक्त का क्या हो जाएगा? जब मारेंगे तो बहता रहेगा, इसका मतलब थक्का नहीं बनेगा। ये हो गया आपके विटामिन की टेबल। ध्यान से, रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे में इसके स्रोत पढ़ लेते हैं या अदर नेम पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन डी, जो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, विटामिन डी के बारे में बात करूँ तो इसको बोला जाता है धूप का विटामिन। पक्का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धूप का विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। पक्का क्या पूछा जाएगा? ये है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, ध्यान रखना, हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो विटामिन डी के बारे में क्या याद रखना है? हार्मोन की तरह काम करता है, और इसी को क्या बोला जाता है? धूप का विटामिन बोला जाता है। इसके स्रोत की बात करें तो वो होता है दूध, अंडा और मांस, यकृत में विटामिन डी सबसे अधिक होता है। अंडा, मांस, यकृत, या बोल सकते हो मछली का तेल, विटामिन डी सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी को क्या बोला जाता है। विटामिन सी के लिए याद रखना है, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है अनाज, अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन, ध्यान रखना, में एब्सेंट नहीं पाया जाता है। तीनों में ही विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, पूछ लिया जाए तो इसका स्रोत होता है आंवला, जिसको गूसबेरी बोला जाता है। तो आंवले में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, आंवले में सबसे अधिक। और अगर आ जाता है सिबक थॉर्न तो सिबक थॉर्न कर लेना। हिमालय का सोना किसको बोला जाता है? सिबक थॉर्न को बोला जाता है, सिबक थॉर्न, हिमालय का सोना। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? सिबक थॉर्न में। अगर ये नहीं आता है तो आंवले में, नींबू में, संतरे में, अमरूद में, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आया है कि विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत में संचय होता है, या बोल सकते हो कि यकृत में बनता है।
ए कहाँ बनता है? यकृत में बनता है विटामिन ए, यकृत में बनता है। विटामिन ए कहाँ बनता है? यकृत में लीवर या लीवर में इसका निर्माण होता है, लीवर या यकृत में इसका निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए होता है भाई। विटामिन ई को बोला जाता है सुंदरता का विटामिन, सुंदरता या ब्यूटी ई किसको बोला जाता है? विटामिन ए को, ई को बोला जाता है ब्यूटी ई। इसी को बोला जाता है एंटी इनफर्टिलिटी, बांझपन वाली बात कर रहे हैं, वही है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है बांझपन, तो एंटी इनफर्टिलिटी हार्मोन है ये। इससे बांझपन नहीं आता है, ध्यान रखना, अगर ये विटामिन अपने को पूरा मिल रहा है तो। ठीक है, तो हमारे लिए याद रहेगा कि विटामिन डी को ही क्या बोला जाता है? धूप का विटामिन। ये किसकी तरह काम करता है? हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन सी में अनाज, अंडा, दूध में एब्सेंट रहता है, आंवले में सबसे ज़्यादा। अगर सिबक थोड़ना जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, हिमालय का सोना बोला जाता है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है। विटामिन ई को बोला जाता है सुंदरता या एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें, अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रतिदिन मात्रा में हमारे लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो सर्वाधिक हम विटामिन सी लेते हैं। इसकी ज़्यादा लेंगे तो इस वजह से हमें कैंसर से बचाता है विटामिन सी। ठीक है, कैंसर से बचाता है। अब हम पढ़ लेते हैं खनिज तत्वों के बारे में। पहले जल पढ़ देते हैं, जल। ठीक है, जल। जल हमारे शरीर में, ध्यान रखना, मानव शरीर में सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। 60 से 70% अपने शरीर में जल होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर का ताप नियंत्रण करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, ताप नियंत्रण करना। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? क्या रोग? निर्जलीकरण हो जाता है। पानी की कमी से क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। ठीक है, फिर हम ORS घोल लेते हैं, पता ही है आपको। तो जल क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अकार्बनिक घटक है। अकार्बनिक घटक। तो कार्बनिक में तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन 3 थे, बाकी 3 हमने जल, विटामिन और खनिज तत्व, तीनों ही अकार्बनिक घटक है। तो अकार्बनिक पदार्थ है जल। शरीर में सर्वाधिक पदार्थ जो अकार्बनिक पाया जाता है वो जल है, 60 से 70%। कार्य क्या है इसका? सिर्फ शरीर का ताप नियंत्रण करता है। कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं खनिज तत्वों के बारे में। खनिज तत्व, कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्व जो शरीर को जरूरी होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? हम जानते हैं घेंगा या गलगट रोग हो जाता है, घेंगा या गलगट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गलगट हो जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक का नाम पूछ लिया जाता है, रासायनिक नाम। ध्यान रखना, ये नमक साधारण नमक नहीं पूछा जो सोडियम क्लोराइड कर दोगे गलत हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का नाम पूछा है तो ये होता है पोटेशियम आयोडेट। कौन सा होता है? पोटेशियम आयोडेट। इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम क्लोराइड मत कर देना, वो साधारण नमक होता है। आयोडीन युक्त नमक पूछे तो पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? पोटेशियम आयोडेट। तो पहला खनिज तत्व हमने पढ़ लिया आयोडीन। दूसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा पढ़े आयरन। ध्यान रखना, स्रोत जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ध्यान रखना, मेथी में, पालक मत कर देना, सबसे ज़्यादा मेथी में पाया जाएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मेथी के बाद में पाया जाता है पालक में, दोनों ही थे ऑप्शन में, तो मेथी से ही होगा, पालक में बाद में, उसके बाद में सेब में और फिर गुड़ में। इनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग हो जाता है।
एनीमिया रोग में क्या होता है भाई कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाते। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, मेथी में, मेथी के बाद में पालक में, पालक के बाद में सेब में, फिर गुड़ में पाई जाती है। ठीक है, फिर तीसरा हम पढ़ते हैं खनिज तत्व, वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से रोग हो जाएगा टिटेनी रोग। कौन सा रोग है, टिटेनी रोग। कैल्शियम किस में पाया जाता है, अनाज, दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अनाज, दूध और अंडे में, अनाज, दूध और अंडा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम में पाया जाता है भाई। फिर पढ़े फास्फोरस। राजस्थान में नॉर्मल राजस्थान जीके में एक क्वेश्चन आ जाता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस पर, फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी से रोग क्या हो जाते हैं, देखो अगर कमी होगी तो आपकी हड्डियां या दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर हो जाएंगे क्या, दांत व अस्थियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ध्यान रखना। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर दांत व कमज़ोर अस्थियां हो जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, एक पढ़ लेते हैं सोडियम और पोटेशियम, Na और K। सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या रोग हो जाता है, ध्यान रखना, इससे हमें क्या हो जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, या निर्जलीकरण या शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, शारीरिक कमजोरी। इसका मतलब किसकी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है, रक्त दाब में कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है, या निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है, या शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। तो हमेशा हमें इतनी ही चीज़ें पढ़ करके चलनी है। तो हमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन से खनिज तत्व तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक आयोडीन है, एक आयरन है, एक कैल्शियम है, फास्फोरस है, और क्या रहता है आपका, सोडियम और पोटेशियम रहता है। तो सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा, आपके दांत और अस्थियां क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। सोडियम की, पोटेशियम पढ़ लिया। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया रोगी को क्या होता है, खून में ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाता, तो हमारे सही से खून साफ नहीं होगा और ये रोग हो जाता है एनीमिया रोग। कैल्शियम की कमी से रोग हो जाता है टिटेनी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंगा, जिसको गलगट रोग भी बोला जाता है। और आयोडीन युक्त नमक का नाम क्या है, पोटेशियम आयोडेट है। तो अभी मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा पढ़ने लायक क्या बातें हैं। देखो ये तो नोट्स है, इतना 1 घंटे की क्लास है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया। क्वेश्चन उठेंगे, इससे मैं MCQ तैयार कर दूंगा आपके लिए। तो हमारा पोषण या आहार के बारे में बात करें तो यहाँ से कवर हो जाता है। कल हम इससे आगे पढ़ लेंगे अगली क्लास में, क्लास 3rd में साइंस की में, इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रोपो। ट्रोपो का मतलब होता है पोषण। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन, 2 प्रकार का पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक मुख्य रूप से चाहिए और एक आपको अल्प मात्रिक चाहिए। मुख्य रूप से हमें भोजन में 3 चीज़ें तो चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और संतुलित आहार में पूछ लेगा तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, अनाज हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं पूरे दिन में, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। याद रखना, हम 5 उंगलियों से खाना खाते हैं, याद रखना 5 उंगलियों से। तो बट्टे में प्रत्येक के 5 आएगा, नीचे हर में डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो प्रोटीन और लिक्विड का तो 1 है ही, दोनों का 1-1। और कार्बोहाइड्रेट के सबसे ज़्यादा होता है 3/5। इनका टोटल जब भी करोगे तो आपका 1 आना चाहिए, जो समीकरण में टोटल में 1 आता है, ये ध्यान रखना है। और कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होगा, प्रोटीन और लिक्विड का सेम होगा। तो हमारा 1/5 बैलेंस डाइट, संतुलित आहार आपके है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ना यहाँ पर सबसे पहले। तो प्रोटीन 1/5, कार्बोहाइड्रेट 3/5 और लिक्विड है 1/5। फिर हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो प्रतिदिन हम सबसे ज़्यादा सेवन किसका करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगी। किस में पाया जाता है, केले में, अनाज में और आलू में पाई जाती है। इन कणों के जमाव से रात को अगर खाना खा लेते और फिर ब्रश नहीं करते तो आपके कीड़े पड़ जाते हैं, डेंटल कैरी रोग हो जाता है। किन के कणों से, कार्बोहाइड्रेट के जमाव से। खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए किसका रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का।
कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं, CHO पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में, 1:2:1 में। फिर हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट और उसके सामान्य नाम। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज और जी से ग्रेप्स याद रखना। ग्रेप्स को ही दाख बोला जाता है, सूखे हुए अंगूर को दाख या किशमिश बोला जाता है। तो जी से ग्लूकोज है, जी से ग्रेप्स हमारा हो गया। एफ से फ्रूट और एफ से फ्रैक्टोज, एफ से फ्रूट और एफ से फ्रैक्टोज। मैं से माल्टोज और मैं से मक्का। लैक्ट का मतलब होता है दूध, तो इसी को बोला जाता है दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर। सू का मतलब अच्छा, अच्छा वही है जो घर पर आए हुए को चाय में चीनी डाल करके दे, और चीनी भी कैसे, टेबल पर रखे, तो इसी को टेबल शर्करा या चीनी शर्करा कहा जाता है। केन प्रतिप और इच्छू से मिलती है। फिर है ग्लैक्टोज, गेला, गेला याद रखना है, गेला वही है जिसके दिमाग नहीं है, तो गेले के दिमाग नहीं है, ब्रेन शुगर बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक मोनोसेक्राइड, एक डाइसेक्राइड और एक पॉली। तो याद रखना है मोनू, छोटे बच्चे को नाम बोलो वो मोनू है। मोनू क्या है, गेला है, उसको दूध पिलाओ भाई, कि सॉरी गेला है, गेले को क्या दो, एक तो फ्रूट दो और एक क्या दे दो, ग्लूकोज बिस्कुट। तो मोनू अकेला ही है, छोटा बच्चा है, उसको एक दे दो, गेला बंदा है तो फ्रूट, और एक दे दो ग्लूकोज का बिस्कुट। डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब दो शर्कराओं से जुड़कर जो बनेगी वो डाइसेक्राइड है, जिसमें आता है आपके सुक्रोज। सू का मतलब ही होता है अच्छा, सू का मतलब ही होता है अच्छा। अच्छा कौन, गुड फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रैक्टोज। फिर हमने पढ़ा मोल में, मोल है क्या आपके, तो आपको बोलना है जी जी, या यूँ बोल सकते हो भाई, थोड़ा अजीब लगता है, चलो छोड़ते हैं। मोल क्या है, जी जी बोल देना, हाँ जी, जी जी क्या है, मोल है हमारे। तो जी से ग्लूकोज और जी से ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा, माल्टोज। फिर है लैक्ट, लैक्ट का मतलब दूध, दूध किसको पिलाना है, गेले बंदे को पिलाना है, और साथ में ग्लूकोज का बिस्कुट दे दो, तो लैक्टोज है, ग्लैक्टोज प्लस है ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन और काइटिन और सेलुलोज। काइटिन से हमने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, कीटो का बाह्यकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। सेलुलोज, सेलुलोज पाई जाती है पादपों की पत्तियों बोल सकते हो, या पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जो पत्तों में होता है ये मान लो। तो वो हम नहीं खा सकते पादपों के पत्ते, कौन खाते हैं, मवेशी। मवेशियों में क्या पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है कौन सा, सेल्यूलोज। मानव शरीर में सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ जल है, 60 से 70%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन, प्रोटीन के लिए एमबी याद रखना। प्रो का मतलब पहले, पहले कौन है आपका, मनोज भाई है। एम से मुल्डर, बी से बर्जिलियस। प्रोटीन भी सभी CHO के बने हुए हैं। प्रोटीन आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही तो CHO के बने होते हैं। समझ जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होता है, क्यों होता है, अमीनो अम्ल के क्रम से। तो याद रखना प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। शरीर की संरचनात्मक, देखो प्रोटीन खाने से संरचना बनती है, बॉडी बनती है आपके, अलग अलग शरीर होगा। टूटे फूटे अगर अंग टूट जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रोटीन लिख के देगा। पहलवान मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन खाएगा। तो प्रोटीन खाता है तो क्या चाहिए, या तो स्पेरुलिना लो, जिसको नीलरित शैवाल बोला जाता है, नीले को साइनो बोला जाता है, और बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है। तो अगर हम नहीं ये खा सकते तो सोयाबीन, राजमा, रागी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में दालों में, फिर मछली में, फिर दूध, पनीर, अंडा में। अंडे का जैविक मान कितना होता है, 100 होता है। प्रोटीन की कमी से रोग, मनोज कड़वास्त्रा, MK याद रख लेना, मिरोसमस क्वासियोकोर। वसा, घी, तेल, मक्खन को वसा कहा जाता है। CHO की बनी हुई होगी। सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, ध्यान रखना। इसीलिए उपवास या भूख हड़ताल के समय हमें क्या दिया जाता है, वसा दी जाती है। ठीक है, उपवास या भूख हड़ताल के समय किसका सेवन करेंगे, वसा का सेवन। वसा क्या होती है, 3 वसीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल का होता है। ग्लिसरॉल क्या करता है, साबुन को पारदर्शी बनाता है, और कृत्रिम आंसू के लिए इसका उपयोग लेते हैं। ग्लिसरॉल क्या है, एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, फैटी एसिड 2 प्रकार का हो गया वसा, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। जो संतृप्त है ना वो याद रखो, कुछ नहीं है, जमा हुआ रहता है, तो कमरे के तापमान पर जमा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है। तो इससे रोग कौन सा हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो असंतृप्त है उसमें 3 नाम याद रखने, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक। जिसके अक्सर ज़्यादा उसमें ओमेगा कम, जिसमें कम उसके ज़्यादा, उल्टा सिस्टम। तो ओलिक में ओमेगा 9, लिनोलिक में ओमेगा 6 और लिनोलेनिक में ओमेगा 3। इंपॉर्टेंट है।
असंतृप्त वाला RS में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है भाई। खनिज तत्व व विटामिन की बात करें तो इनसे ना ऊर्जा मिलेगी, कुछ नहीं है। एक ही बात याद रखना, रक्षात्मक खाद्य हमारे लिए क्या होते हैं, खनिज तत्व या विटामिन सिर्फ रक्षा करते हैं रोगों से, बाकी ना ऊर्जा मिलेगी ना इनका पाचन होगा। तो विटामिन ध्यान रखना, अगर आप हाँफ जाते हो भागते भागते, मैंने कहा विटामिन खाओ, हा से ओपिंक्स और एफ से फंक, तो खोज की ओपिंक्स ने, नाम दिया फंक ने। विटामिन 2 प्रकार के विलेयता के आधार पर, जल विलेय और वसा विलेय। गई भैंस पानी में, याद रखना है भैंस पानी में, तो पानी में क्या क्या होता है, बी और सी। ए डी ई और के कहाँ पाए जाते हैं, वसा विलेय होते हैं। ठीक है। विटामिन ए का रट रहे हैं भाई, B1 एक थी डायन, वो थी बेरन। B2 के मुंह में छाले हो गए, रायता पिला दो। B3 क्या आया, नया नया, सीन का मतलब देखा, पहले देखा तो पेलाग्रा 4D रोग। 5 का मतलब पेंटो होता है, पेंटोथेनिक एसिड। 5 क्या होती है, अंगुलियां पैर की जो आपकी जलने लगी, बर्निंग फुट रोग। B6 क्या हो गया, पायरिडोक्सिन हो गया, एनीमिया रोग हो गया। B7 7 साल में बायो का स्टूडेंट के बाल जड़ जाते हैं भाई। B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है, एनीमिया रोग। B12 का नाम आया कोबालामीन, एनीमिया होता है या परनीशियस एनीमिया रोग। विटामिन सी से स्कोर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आता है। डी और के याद रखना है, डी के देवेंद्र कडवासरा, तो डी से विटामिन डी और के से कैल्सिफेरॉल, इसका नाम बच्चों में रोएकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया। इंटो से क्या बनता है, घर। इंटो, टो से टोकोफेरॉल, घर बनेगा बच्चों से, तो बांझपन या नपुंसकता आ जाती है। के क्रागोबिन कूटांगा तो क्या हो जाएगा, फिला हो जाएगा, तो फिलोक्विनोन, फिला हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ से रक्त निकल गया, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। धूप का विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन डी को। हार्मोन की तरह, वीडियो के पेपर में आया हुआ है, तो हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन डी करता है भाई। दूध, अंडा, मांस, यकृत या मछली का तेल में सर्वाधिक विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन सी अनाज अंडे में एब्सेंट रहेगा, दूध में सर्वाधिक पाया जाता है सिबकथॉर्न में, जिसको हिमालय का सोना बोला जाता है, या आंवले में पाया जाता है। विटामिन ए का निर्माण इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से विटामिन का निर्माण या संचय यकृत में होता है, तो विटामिन ए का। संक्रमण रोधी है ये विटामिन। ठीक है। विटामिन ई को ही बोला जाता है सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी ई, एंटी इनफर्टिलिटी या विटामिन होता है। जल शरीर में कितना, 60 से 70%। अकार्बनिक पदार्थ है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, कमी से रोग हो जाता है निर्जलीकरण। खनिज तत्वों में आयोडीन, आयोडीन की कमी से रोग घेंगा। और आयोडीन युक्त नमक ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, यह है पोटेशियम आयोडेट। आयरन रोग, एनीमिया रोग, कमी से एनीमिया रोग, सबसे ज़्यादा आयरन होता है मेथी में, पालक मत कर देना, ध्यान से आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैल्शियम की कमी से रोग, टिटेनी रोग हो जाता है, हड्डियों का रोग हो जाता है। अनाज, दूध और अंडा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। फास्फोरस की कमी से आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, या अस्थियाँ या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है। इतनी ही चीज़ें हैं अपने पोषक तत्वों में, भोजन में। इससे आगे हम कल की क्लास में ले लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, बोलिए सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर अपने विचार दीजिए। ये थ्योरी है, इससे बाहर नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर MCQ कर लेंगे, शानदार नोट्स हैं। हमारे 3 वीडियो में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 3 घंटे की क्लास में, LDC में। वहाँ पर हमने लाइट पढ़ा है, यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट और छोटी मोटी ट्रिक के भी डाली है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।